हेलो गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं धर्मेंद्र इलेक्ट्रिकल। तो गाइस, जैसा कि ये आप देख रहे होंगे, मोटर मैं लिया हूं जो कि ये टेक्समो का मोटर है, जो कि ये टेक्समो मोनो ब्लॉक का मोटर है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसका मैं अभी नेम प्लेट आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूं। इसका डिटेल पूरा नेम प्लेट पे दिया गया है, किस कंपनी का मोटर है और इसमें क्या एम्पियर, आरपीएम, कैपेसिटर कितना कितना का लगेगा, आपको सब अच्छे से दिख जाएगा। तो गाइस, जैसे कि मैं अभी इसका स्लॉट साइज़ का बात करता हूं, तो इसका स्लॉट साइज़ भी जैसे कि कंपनी के तरफ से स्लॉट साइज़ जो दिया गया है मैं बता दे रहा हूं, 102 mm है, जो कि आपको दिख रहा होगा। 102 mm स्लॉट साइज़ है, जो कि स्लॉट साइज़ में नेम प्लेट पर नहीं दिया जाता है, तो मैं वहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो गाइस, लीड इस साइड से निकाला जाएगा मोटर भरते समय, जो कि आपको दिख रहा होगा जहाँ किस जगह से निकाला गया है, जो कि ये गाइस डबल 23 से इसका SWG जो कि डबल 23 से भरा गया है। और इसका मैं बात करूं कि इसमें वायर कितना कितना भरा जाएगा, तो 1/4 पे 38 भरा जाएगा, 1/6 पे 54 भरा जाएगा, 1/8 पे 62 भरा जाएगा, 1/10 पे 88 भरा जाएगा, 1/12 पे आपको 46 भरा जाएगा, जो कि आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से कि कितना कितना डाटा भरा जाएगा मोटर में। आपको ये पूरा इस पर डिटेल दिया गया है कि कितना कितना डाटा भरा जाएगा। तो गाइस, इसको आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि 1/4 पे मैं 1/4 मतलब कि जिसमें भरा जाता है उसको भी जोड़ के भरा जाता है। 1/4 जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बीच में 2 स्लॉट का गैप जो दिया गया है, तो 2 स्लॉट उसको माना जाएगा और 2 उसके बगल का, तो 1/4 हो गया। उसी तरीके से 1/6 जिस पे भरा जाएगा माना जाएगा, उसी तरीके से 1/8, 1/10, 1/12 भरा जाएगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि अब अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस, और शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलना है गाइस। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको बहुत ही इसमें अच्छे से आपको डिटेल दिया जाएगा। इसमें आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी, मोटर कैसे भरा जाता है, क्या डाटा है, कनेक्शन कैसे किया जाता है, कनेक्शन लीड कैसे निकाला जाता है, आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कनेक्शन किया गया है, किस तरीके से उसमें, मतलब बहुत सारी इसमें जानकारी आपको पूरी अच्छे से दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जो कि आपको दिख रहा होगा, रनिंग का पहले कॉइल भरा जा चुका है, दूसरा कॉइल भरा जा रहा है। तो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये मैं पेपर मोड़ के लगा रहा हूँ, जो कि पेपर उस तरीके से मोड़ के अगर लगाया जाता है तो जो कि भरते समय पेपर को अच्छे से एकदम बढ़ जाता है। जैसे कि इस पे एक कॉइल चढ़ेगा एक दूसरे पे, तो उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग में किस तरीके से कॉइल एक दूसरे पे चढ़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि पेपर मोड़ के क्यों लगाया जाता है। और पेपर मोड़ के इसलिए लगाया जाता है गाइस, जो कि पेपर भरते समय जो ऊपर उठ जाता है तो बाद में पेपर दबाया जाता है, दबाना पड़ता है, तो उसको बहुत दिक्कत होता है, पेपर कभी दबाते समय फट जाता है। इस वजह से मैं पेपर मोड़ के लगाता हूं, जो कि आपको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ऊपर में देखिएगा, जैसे कि मैं हर एक पेपर मोड़ के ही लगाता हूं, जो कि ये हल्का चौड़ा हो गया तो इसको कटिंग करना पड़ रहा है गाइस, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो गैस, वीडियो को देखते रहिए आप, इस पे बीच में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाएगा। रनिंग के बाद स्टार्टिंग किस पे चढ़ेगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पे चढ़ेगा। तो मैं अभी आपको रनिंग भरने के बाद अभी स्टार्टिंग कॉइल भी अभी भरते हुए आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से भरूँगा।
तो गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे रनिंग का ये अभी लास्ट कॉइल डाला जा रहा है, इसके बाद एक और कॉइल पड़ेगा। तो रनिंग का लास्ट कॉइल डालने के बाद एक कॉइल कहाँ पे पड़ेगा मैं उसको भी अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से दूसरा कॉइल भरा। तो गाइस जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा रनिंग का कॉइल डाला जा चुका है, जैसे कि आपको ये पूरा कॉइल। तो अभी एक कॉइल और पड़ेगा, किस तरीके से मैं अभी उसको भी बताऊंगा। इसके बाद स्टार्टिंग कॉइल भरा जाएगा जो कि रनिंग के बाद। तो अभी इसको जैसे कि ये देखिए रनिंग कॉइल भरा गया, तो इस साइड में ऊपर में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जिस साइड में नीचे अभी कर दिया, तो सेम तरीके से जिस तरीके से ऊपर का पहला कॉइल भरा गया है उसी तरीके से भरा जाएगा। जैसे कि अभी 5 का कॉइल है, आपको दिखा होगा 5 का सेट है कॉइल का। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा अच्छे से कि कहाँ पे किस तरीके से भरा जाएगा। और उस सेम तरीके से जैसे कि पहला कॉइल भरा गया उसी तरीके से दूसरा कॉइल उसी तरीके से सेम टू सेम भरा जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा अभी मैं पहला कॉइल डाल रहा हूँ। इसके बाद गाइस जैसे कि आपको रनिंग कॉइल भरने के बाद अभी हम लोग इसमें स्टार्टिंग कॉइल भरेंगे। तो गाइस स्टार्टिंग कॉइल का भी 4 सेट का बना गया है, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग कॉइल 4 सेट भरा गया है। तो किस में भरा जाएगा, जैसे कि आपको तो जगह में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग के लिए 2 कॉइल छोड़ा गया है, तो ना कि उस पर भरा जाएगा गाइस, उस पर लास्ट कॉइल पड़ेगा। इसमें कॉइल पूरा चढ़ेगा गाइस एक दूसरे पे। तो किस पे चढ़ेगा मैं उसको भी अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी भरते समय स्टार्टिंग को मैं अच्छे से दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ कहाँ पे भरा जाएगा। जैसे कि 4 कॉइल छोड़ा जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, तो उसमें भरा जाएगा 1 6 1 8 1 10 1 12, जो कि वहाँ तक भरा जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपको ये 4 कॉइल का सेट है 1 2 3 4। मैं अभी आपको इसको अच्छे से दिखा रहा हूँ, 4 कॉइल का सेट है। तो किस में भरा जाएगा, किस तरीके से भरा जाएगा मैं दिखाऊंगा। तो गाइस जैसे कि मैं इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको दबाना पड़ेगा जैसे कि वायर को घुसाने के लिए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 6 पे 21 पड़ेगा, 1 8 पे 35 पड़ेगा, 1 10 पे 56 पड़ेगा, 1 12 पे 44 पड़ेगा। तो गाइस SWG इसमें भी 23 नंबर से ही भरा जाएगा, जो कि रनिंग भरा गया था डबल 23 से, और स्टार्टिंग जो है कि सिंगल 23 से भरा जाएगा। ठीक है गाइस। तो अभी किस में भरा जाएगा स्टार्टिंग कॉइल, उसको भी आप देखते रहिए। 1 6 में कौन सा कॉइल पड़ेगा, 1 10 में कौन पड़ेगा, 1 12 में कौन सा पड़ेगा, आपको अच्छे से दिखेगा। 1 6 8 10 किस में कॉइल पड़ेगा। ठीक है गाइस। तो जैसे कि 1 6 में पहला कॉइल में अभी पड़ रहा है कॉइल, तो जैसे कि पेपर दबाने के बाद भरा जा रहा है। आपको अच्छे से दिखाया गया था कि कहाँ पे पेपर दबाया गया है, उस तरीके से आप भी भरते समय अच्छे से पेपर दबा लीजिएगा, ताकि पेपर ऊपर वाला कॉइल नीचे वाले कॉइल में सटे ना। तो आपको ये दिख रहा होगा 4 ठो छोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4। ठीक है गाइस। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 6 में भरा जा रहा है।
तो गाइस जैसे कि 1/6 भरा जा चुका है, तो अभी 1/8 में पड़ेगा कॉइल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 4 ठो बीच में छोड़ने के बाद 1/6 पे भरा गया है। दूसरा कॉइल 1/8 पे कॉइल पड़ेगा गाइस, जो कि आपको अच्छे से दिखेगा। अभी 1/8 पे किस में भरा जाएगा। इसके बाद 1/10 भरा जाएगा, इसके बाद 1/12 भरा जाएगा, जो कि आपको समझ में नहीं आता होगा कि 1/10, 1/12, 1/8 क्या लिखा गया है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ कि 1/8, 1/10 किस तरीके से भरा जाएगा गाइस। तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1/8 में किस तरीके से भरा जा रहा है कॉइल। तो गाइस अच्छे से नीचे वाला कॉइल को दबाने के बाद ही मोटर भरा जाएगा, नहीं तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से भरना पड़ता है। जैसे कि अगर हल्का भी अच्छे से नहीं दबा होता है तो पेपर ऊपर वाला जैसे कि घुसाया जाएगा तो नहीं घुसेगा पेपर, तो उससे बहुत ही आपको डिस्टर्ब होगा कि मोटर भरते समय बहुत ही दिक्कत होता है। एक दूसरे पे जब चढ़ाया जाता है डबल करके तो नहीं समझ में आता है, तो अच्छे से उसको दबाइएगा। इसके बाद ऊपर वाला कॉइल डालिएगा। अगर नहीं घुस रहा है तो गाइस आप लकड़ी का भी सहारा ले सकते हैं, जो कि पेचकस से या फिर और किसी औजार से अगर करते हैं तो वायर पे का जो पॉलिश होता है वो हट जाएगा, तो एक दूसरे में सटने के बाद शॉर्ट हो सकता है। इस वजह से आप उसको ध्यान दीजिएगा ज़रूर कि एक दूसरे में वायर सटे ना। इस वजह से आप लकड़ी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि पेचकस प्लास का। तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग का आपको ये तीसरा कॉइल डाला जा चुका है। अभी चौथा कॉइल पड़ने के बाद दूसरा कॉइल भी उसी तरीके से पड़ेगा। आप देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कैसे कैसे भरा गया है। तो गाइस जैसे कि अभी छोटा स्लॉट में डाला जा रहा है, इसमें छोटा बड़ा करके ऊपर छोटा बड़ा स्लॉट इसमें मोटर में है। हर एक मोटर में छोटा बड़ा स्लॉट नहीं होता है, इस वजह से आपको उससे घबराइएगा मत गाइस, ठीक है। इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं अभी छोटे स्लॉट में कॉइल को डाल रहा हूँ। तो गाइस रनिंग का ये पहला कॉइल कंप्लीट हो चुका है गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अभी इस साइड में भी कॉइल पड़ेगा, सेम तरीके से सेम रीडिंग सेम डाटा रहेगा। और जिस तरीके से उस साइड का कॉइल को दबाया गया था पेचकस से, या फिर आपके पास जिस चीज़ का व्यवस्था हो उसी से आप दबा सकते हैं इसका वायर। उससे कोई आपको मतलब नहीं है कि आप पेचकस से ही दबाएं, या फिर आप लकड़ी भी रखे हैं उसके साइज का तो उससे भी आप पेपर दबा सकते हैं। बस दबना चाहिए अच्छे से। अगर अच्छे से नहीं दबता है तो ऊपर वाला कॉइल नहीं घुसेगा गाइस, जो कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि मैं कितना अच्छे से पेपर इसमें दबा रहा हूँ। सबसे मेन रोल है गैस कि ऊपर का कॉइल अगर एक दूसरे पे चढ़ रहा है तो उसमें का पेपर ही दबाना सबसे मेन होता है गैस। ऐसे तो जिस तरीके से रनिंग का कॉइल डाला जाता है उसी तरीके से स्टार्टिंग का भी कॉइल डाला जाता है, बट इसमें इस वजह से दिक्कत होता है कि एक दूसरे पे चढ़ाना होता है। नीचे भी पेपर लगा रहता है, ऊपर भी पेपर लगा रहता है,
तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं रनिंग का भरने के बाद स्टार्टिंग का कॉइल भी ये लास्ट कॉइल का कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइस इसके बाद अभी हम लोग इसमें फिनिशिंग करेंगे, किस तरीके से कनेक्शन इसका लीड निकाला जाएगा और किस साइड से सबसे पहले कनेक्शन किया जाएगा उसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस साइड से कनेक्शन किया जाएगा, ना कि इस साइड से, जो कि इस साइड से इस वजह से कनेक्शन पहले किया जाता है कि अगर उस साइड से वायर खींचते हैं तो इस साइड का पूरा खिंचा के उस साइड चला जाता है, इस वजह से सबसे पहले हम लोग इस साइड से कनेक्शन करते हैं। तो गाइस ये जो ट्रिप्लेक्स यानी कि हरा पेपर जो लग रहा है इस वजह से लगता है, जो कि आपको दिख रहा होगा रनिंग और स्टार्टिंग में एक दूसरे में सटे ना, इस वजह से ये ट्रिप्लेक्स यानी हरा पेपर लगाया जाता है। इसी वजह से कि रनिंग और स्टार्टिंग एक दूसरे में सटे ना, अगर एक दूसरे में रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट करता है तो फिर मैग्नेट अच्छे तरीके से नहीं बनाएगा, या फिर जलने का भी संभावना हो जाएगा, या फिर स्पीड ही नहीं बनेगा, बहुत सारे इशू होता है। इस वजह से रनिंग और स्टार्टिंग के लिए हम लोग पेपर यूज करते हैं। तो गाइस इसके बाद हम लोग इसको फिनिशिंग करेंगे कि धागा से बांध के पूरा टाइट करेंगे, जिस तरीके से कंपनी में वायरिंग होता है उसी तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से इसको धागा को टाइट करके हम लोग खींच के बांधेंगे, जो कि आप देखते रहिए किस तरीके से इसका डाटा को खींचा जाता है। तो गाइस ये देखिए, मैं इसका आपको पूरा वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, आपको इससे समझ में नहीं आएगा कि उस साइड कनेक्शन किस तरीके से किया गया है। तो गाइस जिस तरीके से मैं धागा को फंसा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी फंसाइएगा। ऐसे बहुत अच्छे तरीके से ये टाइट होने के बाद पीछे से सरकता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फंसाते हैं तो उसमें सरक के फिर से ढीला हो जाता है, और जो कि आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार खींचने के बाद उसको छोड़ भी देता हूँ तो वो ढीला नहीं होता है। ऐसे हल्का सा पकड़े रहेंगे तो उससे ज़्यादा टाइटनेस की, जितना टाइट कॉइल बनेगा उतना ही अच्छा मैग्नेट बनता है गाइस। इसी वजह से हम लोग इसको अच्छे तरीके से टाइट करते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा किस तरीके से टाइट किया जा रहा है। तो गाइस इस साइड का फिनिशिंग करने के बाद हम लोग उस साइड भी कनेक्शन करेंगे, इसके बाद फिनिशिंग करेंगे। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे अभी मेन जगह पे अभी बचा हुआ है कि कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। सबसे मेन आपको वही देखना है कि कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो इस बीच में छोड़ के आप स्किप करके उसको आगे बढ़ा के मत देखिएगा, इसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यार जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, इस साइड का हम लोग अच्छे से फिनिशिंग कर चुके हैं, जो कि इसको हम लोग अच्छे से टाइट करेंगे प्लास से खींच के। ऐसे इस साइड का जैसे कि आपको दिख रहा होगा फिनिशिंग कितना अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम लोग उस साइड का कनेक्शन करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये धागा इस साइड हम लोग निकालने के बाद जैसे कि कनेक्शन सबसे पहले हम लोग करेंगे। इसके बाद इसका हम लोग रस्सी से इसको बांधेंगे। तो उससे पहले हम लोग हरा पेपर लगाएंगे, यानी कि वो आपको मैं बताया था जैसे कि आपको ट्रिप्लेक्स लगाया जाएगा सबसे पहले आपको। तो जिस तरीके से उस साइड ट्रिप्लेक्स लगाया गया था उसी तरीके से इस साइड भी ट्रिप्लेक्स लगाया जाएगा। तो गाइस जो ट्रिप्लेक्स लगाया जाता है उसको अच्छे से आप ध्यान दे के ही लगाइएगा कि रनिंग वाला कॉइल स्टार्टिंग में सट ना जाए,
तो उसको अलग करके ही हम लोग अच्छे से उसको लगाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं कितने अच्छे से हरा पेपर को लगा रहा हूँ, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग में अगर सटता है तो आपको दिक्कत होगा। अगर छिलाया नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर छिला गया है तो मोटर एक दूसरे में सटेगा तो मोटर चलेगा ही नहीं, या फिर गर्म होगा, या फिर जैसे कि चलता भी है तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 10 बहुत ज़्यादा चलेगा तो 10 मिनट तक चलने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने लगेगा। तो रनिंग और स्टार्टिंग को अक्सर ध्यान दीजिएगा। तो गाइस पेपर लगाने में अगर दिक्कत हो रहा है तो हरा पेपर जो लगाया जाता है पहला वाला, उसी के साइज़ का, उसको निकालने के बाद उसी के साइज़ का दूसरा पेपर भी हम लोग कटिंग करके बराबर कटिंग करके लगा सकते हैं, जो कि आपको दिखा होगा मैं किस तरीके से उसको निकाल के नापी बनाने के बाद दोनों एक बराबर कटिंग किया हूँ, जिससे कि दोनों साइड एक बराबर आपको दिखेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं, मैं लगाने के बाद दिखाऊँगा अभी, जो कि ये दिख रहा होगा आपको, दबाने के बाद एक बराबर दिखेगा। ये गाइस देखिए आपको एक बराबर दोनों साइड से दिख रहा है। तो गाइस जैसे कि हरा पेपर लग गया तो अभी हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे, जो कि रनिंग डबल 23 से भरा गया है, स्टार्टिंग सिंगल 23 से। तो इसका गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा, रनिंग स्टार्टिंग कॉयल हम लोग सबसे पहले अलग कर लेंगे और रनिंग कॉयल अलग कर लेंगे। स्टार्टिंग का हम लोग अंदर सबसे पहले डाल लेंगे, इसके बाद रनिंग का कॉयल हम लोग अलग करेंगे। तो गाइस जैसे कि रनिंग का पहला कॉयल और स्टार्टिंग का लास्ट कॉयल, रनिंग का पहला कॉयल छोड़ दिया जाएगा और लास्ट कॉयल को ज्वाइंट किया जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ज्वाइंट किया जा रहा है। तो अभी गाइस इसमें हम लोग स्लिप लगाएंगे, किस तरीके से स्लिप लगाया जाता है आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बाद इसको इस पे जो वायर पे जो पॉलिश लगा होता है गाइस, उसको अभी हम लोग इसको हटाएंगे। सबसे पहले तो पॉलिश हटाएंगे गाइस, छील के उसको अच्छे से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा छीलने के बाद इसमें चमक आ जा रहा है, पीला कलर का आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऊपर पे किस तरीके से दिख रहा है, छीलने के बाद उस पर अलग ही चमक आ जाता है। तो उसको अच्छे से हम लोग छीलने के बाद ही हम लोग एक दूसरे में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये डबल वायर से भरा गया है। अगर एक वायर छूट जाता है तो भी मोटर जल जाएगा गाइस, जैसे कि ये डबल 23 से भरा गया है। अगर अच्छे से ज्वाइंट नहीं होगा तो वो जल जाएगा, इससे ही आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको अच्छे से ज्वाइंट करेंगे एक दूसरे में, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से। अच्छे से ज्वाइंट करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से इसको ऐंठने के बाद हम लोग इसको ज्वाइंट करेंगे। जैसे कि अगर नहीं ऐंठते हैं तो हम लोग का गलत हो जाएगा। अभी देखिए गाइस, इसको मैं प्लास से अच्छे से इसको टाइट कर रहा हूँ, जो कि अच्छे से टाइट नहीं होगा तो इसमें बहुत सारा इशू आने लगेगा। और गाइस इसमें जैसे कि मैं अभी इसको छीलने के बाद, इसका पॉलिश छीलने के बाद इस पर हम लोग स्लिप लगा दे रहे हैं। तो गाइस इसको नाप के हम लोग बाहर निकालने के लिए इसको करेंगे। इसके बाद गाइस जैसे कि ये 2 नंबर स्लिप यूज किया जा रहा है, रनिंग और स्टार्टिंग को ध्यान देते हुए हम लोग, जैसे कि रनिंग में 1 नंबर यूज किया जाएगा, स्टार्टिंग में मैं अभी 2 नंबर यूज कर रहा हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो गाइस जैसे कि 2 नंबर स्लिप यूज कर चुके हैं, अभी हम लोग स्टार्टिंग का भी सेम उसी तरीके से कनेक्शन करेंगे जिस तरीके से रनिंग का किया गया है। जैसे कि ये पहला कॉयल है, दूसरा जैसे कि फर्स्ट कॉयल को छोड़ के सेकंड जो लास्ट कॉयल होता है उसको हम लोग ज्वाइंट करेंगे, जो कि आपको अच्छे से मैं दिखाया अभी कि इस तरीके से फर्स्ट कॉयल को छोड़ा गया है, लास्ट कॉयल को ध्यान दिया गया है। जिस तरीके से रनिंग में हम लोग पॉलिश हटाने के बाद कनेक्शन किए हैं, उसी तरीके से स्टार्टिंग का भी हम लोग कनेक्शन करेंगे। किस तरीके से किया जाएगा जो कि आपको दिख रहा है। तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा, स्टार्टिंग का भी जॉइंट हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि ऐंठने के बाद पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा। इसको भी हम लोग प्लास से थोड़ा ऐंठ के अच्छे से टाइट कर लेंगे, इसके बाद कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद गाइस जो स्लीव लगाया जाता है उसको हम लोग उसके ऊपर चढ़ा देंगे, ताकि वायर में वो एक दूसरे में सटे ना। और गाइस इसमें हम लोग देखिए कि आपको पतला दिख रहा है, जैसे कि वो 2 नंबर स्लिप यूज किया गया था और ये स्टार्टिंग में 1 नंबर ही यूज किया जाएगा। ऐसे रनिंग और स्टार्टिंग में आपको बाहर निकालने के बाद जैसे कि ध्यान में नहीं आता है तो रनिंग स्टार्टिंग में दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से हम लोग स्लिप यूज करते हैं अलग अलग नंबर का।
ऐसे गाइस जैसे कि ये डबल से भरा गया है तो आप इसमें 1 नंबर का भी जैसे कि दोनों में एक बराबर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पहले से ही पता है कि ये रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। इसमें आपको अच्छे से दिख रहा है कि रनिंग कॉयल का कौन सा कॉयल है। तो गाइस जैसे कि इसको हम लोग अभी बाहर निकाल रहे हैं। अच्छे से निकालने के बाद इसका हम लोग फिनिशिंग करेंगे, जो कि कॉयल को दोनों सिरा हम लोग एक बराबर करने के बाद ही इसका निकालेंगे कॉयल बाहर में। इसके बाद हम लोग जिस तरीके से उस साइड में हम लोग धागा से फिनिशिंग किए हैं उसी तरीके से इस साइड भी हम लोग धागा फिनिशिंग करेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा। हम धागा पहले से ही मैं मोड़ के रखा था, आपको ये अच्छे से दिखेगा अभी किस तरीके से किया जाएगा कनेक्शन। उसी तरीके से सेम तरीके से किया जाएगा। धागा कनेक्शन होने के बाद धागा हम लोग सेम तरीके से मारेंगे जिस तरीके से पीछे साइड में मारा गया है। तो गाइस इस साइड भी हम लोग फिनिशिंग उसी तरीके से कर लिए हैं जिस तरीके से पीछे साइड में हम लोग कनेक्शन ना कर, इस साइड भी हम लोग धागा अच्छे से फिनिशिंग कर लिए। तो गाइस इसमें अभी हम लोग वार्निश डालेंगे, जो कि वार्निश इस वजह से डाला जाता है गाइस, जैसे कि भरते समय वायर जिस जिस जगह पे छिला जाता है उस जगह पे वार्निश पहुंच जाता है, तो जैसे कि वायर में शॉर्ट नहीं होता है या फिर स्पार्क नहीं करेगा, इस वजह से वार्निश डाला जाता है। वार्निश डालने के बाद अच्छे से मैग्नेट भी बनता है गाइस, जिससे कि ये कॉइल पूरा एक दूसरे में जकड़ हो जाता है। तो ये जैसे मोटर चलते समय मतलब कि उसमें झंझनाहट नहीं आएगा। तो जितना अच्छे से वार्निश पड़ा रहेगा, जितना टाइटनेस रहेगा, उतना ही अच्छे से स्पीड इसका आरपीएम बनेगा गाइस, जिससे कि ये तो गाइस इसमें ये वार्निश डालने के बाद हम लोग इसको सुखा देंगे, इसके बाद कसेंगे इसको। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। शेयर करना एकदम नहीं भूलना। धन्यवाद दोस्तों।